असर धीरे धीरे अब खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है, तो वहां स्थानीय तौर पर लोगों को नजदीक जाने से रोका जाए। और देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जायजा लेते हुए कि क्या हालात हैं और इन हालातों को देखने के बाद और व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त हों, कैसे निर्देश दिए जाएं ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो, ये कोशिश की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा घाटों का जायजा लिया। और पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री ने जायजा लिया, खुद गंगा घाट तक पहुंचे और देखा, कोई निर्देश उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और खास तौर पर उसे ही देखने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं और उन्होंने जायजा लिया कि जो जलस्तर बढ़ने से जो नुकसान है, चूंकि एक बड़ी आबादी दियारा क्षेत्र में भी रहती है, उसके बाद पटना शहर को भी देखना है और दूसरी ओर जो सोन नदी का जलस्तर बढ़ा है वो कहीं न कहीं जल संसाधन विभाग और बिहार के लिए फिलहाल चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि सोन नदी में ही जलस्तर बढ़ने से, कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से उसका जो प्रभाव है वो गंगा नदी पर भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं और साथ में जो जल संसाधन विभाग के और अन्य जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री इन चीजों को हर बार जब भी बाढ़ की स्थिति बनती है वो बारीकी से देखते हैं और इस बार भी सीएम निकले हैं और इन चीजों को देख रहे हैं कि जो गंगा नदी का जलस्तर है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग का कहना है कि जो जलस्तर है वो कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर है, तो कुछ जगहों पर खतरे के निशान से नीचे है, तो कुल मिलाकर के जो जलस्तर है वो काफी लगातार बढ़ रहा है। और खास करके जब हम मरीन ड्राइव का जो इलाका है, जो गंगा पाथवे बना है पटना में, उसके किनारे जाते हैं तो सड़क के किनारे तक गंगा नदी का जो पानी है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। और इन्हीं चीजों को देखने के लिए नीतीश कुमार निकले हैं, उनके साथ अधिकारी भी मौजूद हैं। निर्देश भी दिया जा रहा है कि किस तरीके से इन चीजों को देखना है। खास करके जो दीघा का जो इलाका है, दीघा के इलाके में जो पानी शहर के अंदर आता है उस सभी फाटकों को बंद करने का निर्देश, या फिर जो नदी के पेट में रह रहे हैं, दियारा क्षेत्र में रह रहे हैं, उन्हें कैसे निकाला जाए, जान माल का नुकसान न हो। जो बाहर में सड़क के किनारे अलग अलग जगहों पर टेंट बना करके लोगों को रहने की व्यवस्था होती है, वो सब व्यवस्थाओं को फिर से दुरुस्त करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है, ताकि किसी भी परिस्थिति में लोगों को किसी को भी परेशानी ना हो और जान माल का नुकसान ना हो, ये वक्त रहते सुनिश्चित करने का प्रयास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। इसीलिए आज निरीक्षण पर निकले खुद गंगा घाटों का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। तो बिहार में नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। पटना, बक्सर और कहलगांव में गंगा नदी अब अपने रौद्र रूप पर दिखने लगी है। जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। पटना के गांधी घाट पर सबसे ज्यादा खतरा अब इस वक्त मंडराने लगा है। इधर मौसम विभाग के माने तो 24 जिले में अगले 48 घंटे के लिए मध्यम से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। गांधी घाट का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। खासकर अगर गंगा की बात करेंगे तो पटना, कहलगांव और बक्सर में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पटना के गांधी घाट पर अब गंगा 22 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है, यानी यहां पर गंगा का जो रौद्र रूप है साफ तौर से दिख रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार अब यहां पर मॉनिटरिंग कर रही है और एसडीआरएफ की टीम की तैनाती भी कर दी गई है। लोगों से लगातार सावधान रहने की अपील भी की जा रही है। कई जगह पर जो है पंप सेट भी लगा दिए गए हैं ताकि शहर में कोई खतरा न बने और इसको लेकर जो है लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर हैं वो भी मुस्तैद हैं। बता दें आपको कि 48.60 जो है खतरे के निशान बताए जा रहे हैं गांधी घाट पर, लेकिन वर्तमान में गंगा जो है 48.96 जो सेंटीमीटर है वहां तक पहुंच गई है। ऐसे में अब जो सीढ़ियां हैं आप देख सकते हैं गांधी घाट पर, तमाम सीढ़ियां पर जो है पानी चढ़ने लगा है और इसके साथ साथ अगर इससे ऊपर बहता है तो अब सीधे अब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। यानी कई बार ऐसा देखने को मिला है कि यहां से जब ऊपर पानी चढ़ जाता है तब जो रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ऐसे में जो गोताखोर हैं उनकी भी तैनाती कर दी गई है और जो नाव परिचालन है उस पर भी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार जो है आदेश जारी कर रहा है। बता दें आपको कि मौसम विभाग ने फिर से एक बार अगले 48 घंटे के लिए बिहार के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 48 घंटे में
24 जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें आपको कि बक्सर, औरंगाबाद, कैमूर, गया में भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद समेत 20 जिले ऐसे हैं जहां पर मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान खतरनाक आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी लोगों से सावधान और सचेत रहने की अपील की गई है। जाहिर है, जिस प्रकार से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, लोगों से भी अब सावधान रहने की लगातार अपील की जा रही है और लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो दानापुर में पुनपुन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पुनपुन नदी के जलस्तर को श्रीपालपुर के पास रिकॉर्ड किया गया। वर्तमान में ये वार्निंग लेवल जो है वो 49.60 मीटर तक पहुंच चुका है। नदी के जलस्तर में हर घंटे 4 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पुनपुन नदी अभी भी खतरे के निशान से 50.60 मीटर नीचे है। फिर भी विभाग बाढ़ के खतरे को लेकर इस वक्त अलर्ट मोड पर। 50.60 है और वृद्धि जो है पर आवर 4 सेंटीमीटर हो रहा है, 4 सेंटीमीटर। खतरे का निशान है 50.60।